यूनुस सरकार देख रही थी ग्रेटर बांग्लादेश का ख्वाब। भगवाधारी योगी आदित्यनाथ ने दिया बांग्लादेश को करारा जवाब। पाकिस्तानी नहीं, पूरे बांग्लादेश का बाप है हिंदुस्तान। पूरी दुनिया में अब तक भारत का सबसे बड़ा दुश्मन देश कोई है तो वो है पाकिस्तान, जिस पर जितनी बार भारत ने भरोसा किया, दोस्ती का हाथ बढ़ाया, हर बार उसने भारत की पीठ में छुरा घोंपा। और अब हालात ये हैं कि भारत ने उसके साथ सभी तरह के रिश्ते तोड़ लिए हैं। लेकिन लगता है समय के साथ साथ भारत को अब और सावधान होने की जरूरत है, क्योंकि अब तक उसके सामने दुश्मन के तौर पर सिर्फ पाकिस्तान था, लेकिन अब पूर्वी छोर पर एक और दुश्मन तैयार हो गया है, जिसका पुराना नाम ही पूर्वी पाकिस्तान है, जिसे आज दुनिया भारत के रहमो करम की वजह से बांग्लादेश के नाम से जानती है। जी हां, आपने सही सुना। जिस बांग्लादेश में आज भारत विरोधी सुर गूंज रहे हैं, उस बांग्लादेश को आजाद हवा में सांस लेने की आजादी हिंदुस्तान ने ही दिलवाई थी। क्योंकि एक वक्त था जब पाकिस्तान की फौज आज के बांग्लादेश को अपने जूतों की नोक पर रखती थी और जब चाहे अपने मन से अत्याचार करती थी। हालात ये हो गए थे कि पाकिस्तानी फौज ने बांग्लादेश में रेप कैंप बना दिया था, जहां लाखों बांग्लादेशी महिलाओं को रखा जाता था और उनके साथ बार बार रेप किया जाता था, जिसकी वजह से कई महिलाओं ने रेप कैंप में ही दम तोड़ दिया। इस दरिंदगी से पाकिस्तान का मकसद था कि बंगाली महिलाओं की एक पूरी पीढ़ी में पश्चिमी पाकिस्तान के मर्दों का खून होगा। पाकिस्तानी दरिंदों ने हालात ऐसे कर दिए थे कि रेप कैंपों में जन्मे बच्चों के पुनर्वास के लिए बाद में बांग्लादेश की सरकार को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दत्तक ग्रहण कार्यक्रम चलाना पड़ा। बांग्लादेश को इस दरिंदगी से भारत ने आजाद कराया, जब 1971 की जंग में पाकिस्तान को हराने के बाद उसके 90,000 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिकों को घुटने टेकने के लिए भारत की सेना ने मजबूर कर दिया। तब जाकर बांग्लादेश आजाद हुआ। लेकिन लगता है कि भारत का यह एहसान बांग्लादेश की यूनिस सरकार भूल गई है। इसीलिए जिस भारत के दम पर बांग्लादेश का जन्म हुआ, उसी भारत के कई राज्यों पर कब्जा करने की नियत से सल्तनत ए बांग्ला नाम के एक कट्टर इस्लामिक संगठन ने ग्रेटर बांग्लादेश का नक्शा जारी किया था, जिसमें पश्चिम बंगाल, झारखंड, त्रिपुरा, असम, बिहार, ओडिशा और कई पूर्वोत्तर राज्य शामिल थे, जिस पर भारत ने भी चिंता जताई थी। लेकिन इसके बावजूद बांग्लादेश की यूनिस सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया। ऐसे में अब यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इन कट्टरपंथियों को जवाब दिया है। जब से मोहम्मद यूनुस के हाथ में सत्ता आई है, हिंदुओं के लिए बांग्लादेश जहन्नुम बन गया है, जहां सरेआम हिंदुओं को मौत के घाट उतारा जा रहा है। और जब भी बात हिंदुओं की आती है, भगवाधारी योगी आदित्यनाथ जरूर दहाड़ते हैं। इस बार भी ऐसा ही हुआ, जब ग्रेटर बांग्लादेश का सपना देखने वाले कट्टरपंथी बांग्लादेशियों को योगी ने याद दिला दिया कि उनकी औकात क्या है, और ये बता दिया कि उसका असली बाप भारत ही है। एक बयान में सीएम योगी ने कहा, भारतवर्ष में वर्तमान का भारत भी है, पाकिस्तान भी है, बांग्लादेश भी है, और यही ग्रेटर इंडिया है, यही भारतीयों का देश है। उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रेस्यैव दक्षिणम वर्षम तद भारतम नाम भारती तत्र संतति। आप याद करिए ना, यह जो श्लोक है, यह ब्रिटिशर ने भी नहीं दिया है और इस्लाम ने भी नहीं दिया है। भारत की हजारों वर्षों की इस विरासत का प्रतीक है, जो हिमालय से सुदूर दक्षिण तक, समुद्र पर्यंत तक फैले हुए विस्तृत भूभाग को भारतवर्ष के रूप में जानता है। यह भारतवर्ष, जिसमें वर्तमान का भारत भी है, पाकिस्तान भी है, बांग्लादेश भी है, यह बृहत्तर भारत, यही बृहत्तर भारत, यही भारतीयों का देश है। बांग्लादेश में बैठकर ग्रेटर बांग्लादेश का सपना देखने वाले कट्टरपंथी मुस्लिमों को सीएम योगी ने सनातनी सबूत के साथ बता दिया कि भारत ही तुम्हारे बांग्लादेश का असली बाप है।
और बाप को आंख दिखाने की कोशिश मत करना, क्योंकि बाप जब अपने आप पर आता है तो ऐसे ही सबक सिखाता है जैसे ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को भारतीय सेना ने औकात बताई थी। और अगर बांग्लादेश भी पाकिस्तान वाली हरकत करता है तो उसे भी उसी की भाषा में समझाया जाएगा जिस भाषा में पाकिस्तान को समझाया जाता है। बात जब भी हिंदुओं की आती है, योगी आदित्यनाथ एक ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो सबसे पहले उनके समर्थन में आवाज उठाते हैं। यही वजह है कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा था तब यूपी की विधानसभा से ललकारते हुए योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि जब बांग्लादेश में कोई हिंदू मारा जाता है तब गाजा पर आंसू बहाने वालों की जुबान से एक शब्द नहीं निकलता। बांग्लादेश में एक दलित नौजवान को कैसे जला दिया गया है। आप लोग गाजा पट्टी में होने वाले किसी भी उस पर आंसू बहाते हैं, लेकिन आपकी जुबान से एक शब्द नहीं निकल रहा है, क्योंकि एक दलित नौजवान मारा गया बांग्लादेश में और उस नौजवान के मरने पर आपकी जुबानें सिल चुकी हैं, क्योंकि आप उसको केवल वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करते हैं। ये राजनीति नहीं है पांडे जी, ये राजनीति नहीं है, ये वो सच्चाई है जो आपकी तुष्टीकरण की नीति है जिसके कारण बांग्लादेश बना है। अगर बांग्लादेश पाकिस्तान नहीं बना होता, इस तरीके से हिंदू नहीं जलाया होता, और जलाता तो फिर उसकी क्या दुर्गति होती या वह भी जानता। बात यहीं खत्म नहीं होती। योगी उन नेताओं में नहीं है जो बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए सिर्फ सदन में बोलकर खाना पूर्ति कर ले। योगी एक ऐसे नेता हैं जो हर मंच पर हिंदुओं के लिए आवाज उठाते हैं। कुछ ही दिनों पहले प्रयागराज की धरती पर भी सीएम योगी ने सेकुलरिज्म के ठेकेदारों को लताड़ते हुए कहा था कि सेकुलरिज्म का ठेका लेकर चलने वाले लोग हिंदू समाज और सनातन धर्म को कमजोर करने में पूरी ताकत लगाते हैं, लेकिन बांग्लादेश की घटना पर इनका मुंह बंद हो जाता है। लगता है किसी ने फेविकोल से इनका मुंह चिपका दिया है। जो बांग्लादेश के अंदर हो रहा है, कोई बोल नहीं रहा है। सेकुलरिज्म के नाम पर ठेका लेकर के चलने वाले वे लोग जिनकी दुकानें हिंदू समाज को और सनातन धर्म को कमजोर करने और हिंदू समाज को तोड़ने की पूरी ताकत लगाती है, बांग्लादेश की घटना पर इनका मुंह बंद है। इनके मुंह पे लगता है किसी ने फेविकोल चिपका दिया है, ऐसे लगता है कोई टेप इनके मुंह पे चिपक चुका है। इनके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकल रहे हैं। कोई कैंडल मार्च बांग्लादेश की घटना को लेकर के नहीं इनके द्वारा निकाला जा रहा है, और यह हम सब के लिए चेतावनी भी है। पूरे देश में सिर्फ एक अकेला यूपी ही नहीं है और कई राज्य भी हैं, लेकिन क्या किसी राज्य के मुख्यमंत्री को बांग्लादेशी हिंदुओं के लिए योगी की तरह आवाज उठाते हुए आपने देखा या सुना है? शायद नहीं सुना होगा। हाँ, कुछ राज्यों में आपको यह नजर आता होगा कि बांग्लादेश के लिए वहां के सीएम आवाज उठाते हैं, क्योंकि कांग्रेसी राज्य से तो आप ऐसे उम्मीद कर ही नहीं सकते। कुछ ही दिनों पहले कांग्रेसी नेताओं से जब मीडिया ने बांग्लादेश के हालात पर सवाल पूछा था तो कांग्रेस नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़कर ही चले गए। जयराम सर, जी सर, ये सबकी तरफ से सर, ये सबकी तरफ से सर अल्पसंख्यक हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है बांग्लादेश में। सर, अल्पसंख्यक हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है। जयराम रमेश और केसी वेणुगोपाल दोनों ही कांग्रेस के दिग्गज नेता हैं, लेकिन इसके बावजूद बांग्लादेश में मारे जा रहे हिंदुओं के बारे में दो शब्द बोलना भी बेहतर नहीं समझा। वहीं योगी आदित्यनाथ जैसे नेता हैं जो सदन से लेकर सड़क तक हर मोर्चे पर डंके की चोट पर हिंदुओं के लिए आवाज उठाते हैं। अब आप बताइए, योगी जैसा नेता चाहिए जो ग्रेटर इंडिया की बात करके बांग्लादेश को जवाब देना भी जानते हैं और हिंदुओं के लिए आवाज उठाना भी जानते हैं, या फिर कांग्रेस जैसे नेता जो हिंदुओं का नाम सुनकर प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़कर भाग जाते हैं? अपनी राय कमेंट कर हमें जरूर बताएं।